हेलो दोस्तों, आज हम प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे जो घटना चक्र में दिया हुआ है और जो विभिन्न एग्जामों में इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम चालू करते हैं और आज का पाठ बहुत आप लोग के लिए खास है क्योंकि उम, साहित्य और साहित्यकार से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए चालू करते हैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। पहला क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस को सूची वन को सूची टू से मिलाना है तो देख लीजिए और मिलाते हैं इसका सूची वन को सूची टू से। तो देखिए यहाँ है अष्टाध्यायी का पाणिनि, महाभाष्य का पतंजलि, निरुक्त का यास्क, वार्तिक का कात्यायन। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस का विशाख दत्त। सूची निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई है? तो यह एक दो तीन चार चारों गुप्त काल में लिखी गई है। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। दास कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? दंडिन है। दास कुमार चरितम के रचनाकार दंडिन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दास कुमार चरित किसकी कृति है? तो दांडी की। दास कुमार चरित दांडी की। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखी है? कुमार संभव कालिदास। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा। कालिदास द्वारा लिखी गई निम्न पुस्तक मालिका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम है। निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखी नहीं गई है? तो उत्तर रामचरित महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध नाटक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है नाट्य शास्त्र से। सूची वन को सूची टू से मिलाना है तो चलिए मिलाते हैं। पाणिनि का हो जाएगा अष्टाध्यायी, वत्सायन हो जाएगा कामसूत्र, चाणक्य का हो जाएगा अर्थशास्त्र, कल्हड़ का हो जाएगा राजतरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम था? तो राजतरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कश्मीर के इतिहास से। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी आपको पाणिनि द्वारा लिखी गई। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गैंडहावो लिखी गई है वाकपति द्वारा। कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गैंडवाहो लिखी गई है वाकपति द्वारा। सूची वन को सूची टू से मिलाना है तो चलिए मिलाते। भारवी कीर्तार्जुनीयम, हर्ष नागानंद, कालिदास मल्लिका अग्निमित्रम, राजशेखर कर्पूर मंजरी। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया? नीचे दिए गए कूट का सही उच्चारण करना है आपको। तो इसका हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, तीनों कूट सही है। शिशुपाल वध भी है, उसके बाद आपका कीर्ता अर्जुनियम भी है, नवसाधिया चरित्र भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सूची वन को सूची टू से मिलाना है तो विशाख दत्त का हो जाएगा नाटक। बराह मिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित।
चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त नाटक से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से, चरक चिकित्सा से संबंधित है। चलिए, बरामेर की पंच सिद्धांतिक आधारित है यूनानी ज्योति विद्या पर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सुबंधु कदम्बरी। सुबंधु कदम्बरी खाली सुमेलित नहीं है, सुबंधु कदम्बरी। सुबंधु कदम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी, सुबंध ने नहीं की थी। मिलिंद पनोह पाली ग्रंथ से, मिलिंद पनोह पाली ग्रंथ से संबंधित है, मिलिंद पनोह पाली ग्रंथ से संबंधित। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनोह किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? मिनांडर पर। मिलिंद पनोह राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे, कौन थे वह भिक्षु? नागसेन थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिसेन चंद्रगुप्त, हरिसेन चंद्रगुप्त, हरिसेन समुद्रगुप्त, हरिसेन समुद्रगुप्त। बाणभट्ट हर्षवर्धन, यह दरबारी कवि थे। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ है, जो जयसिंह के शासन काल में थे, जो जयसिंह के शासन काल में से संबंधित थे। कल्हड़ कृति राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग है। कल्हड़ कृति राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग है। कल्हड़ कृति राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग है। कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो जूनराज एवं श्रीवरन ने, जूनराज एवं श्रीवरन ने। सौदारानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। सौदारानंद किसकी रचना है? और अश्वघोष की। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है? तो देख लीजिए, इसमें प्रियदर्शिका, नंदानंद, हर्षचरित, रत्नावली। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 4। इस हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। सूची निम्नलिखित निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन विश्वकोशिकीय ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा बृहद संहिता। बृहद संहिता प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? नाटककार से। निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित है? तो इसका हो जाएगा आपका मृच्छकटिकम का हो जाएगा शूद्रक, बुध चरित मृच्छकटिकम शूद्रक, मुद्रा राक्षस का विशाखदत्त, हर्षचरित का हो जाएगा आपका बाणभट्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35। प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कथन सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ बराहमिहिर का हो जाएगा आपका बृहद संहिता, बराहमिहिर बृहद संहिता। विशाखदत्त का हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक का हो जाएगा आपका मृच्छकटिकम, शूद्रक मृच्छकटिकम। बिल्हण का हो जाएगा विक्रमा देवी चरित्रम, विक्रमा देव चरित्र। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आपको 37। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो सभी है। पद्मगुप्त का 9 साहवान रचित मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति। तो सभी हो जाएगा
निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन कर्पूर मंजरी हर्ष। कर्पूर मंजरी की रचना हर्ष नहीं बल्कि गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि राजशेखर द्वारा किया गया था। कर्पूर मंजरी का सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये तो मिलाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, शकुंतला किसने लिखा है? शकुंतला कालिदास ने। शकुंतला कालिदास ने लिखा है। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी है? तो कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो साहित्यिक कृति इनका मृच्छकटिकम नहीं है। मृच्छकटिकम कालिदास के बल्कि नहीं शूद्रक की है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। काली द्वारा रचित मालिका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र था। मलि मल मलि मलिविकाग्ना मित्रम के अग्निमित्र था। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी का वर्णन है? मलिका अग्निमित्र मालविकाग्निमित्रम में है। स्वप्नवदात के लेखक कौन है? भास। स्वप्नवदात के लेखक भास है। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। गीत गोविंद के जयदेव हैं। गीत गोविंद के जयदेव हैं। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी? लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव थे। गीत गोविंद के जयदेव थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो इसका हो जाएगा आपका अष्टांग संग्रह हो जाएगा आयुर्विज्ञान से। 10 रूपक हो जाएगा। 10 रूपक हो जाएगा तुम्हारा 10 रूपक हो जाएगा नाट्य कला से। 10 रूपक नाट्य कला से। लीलावती हो जाएगा आपका व्याकरण से। लीलावती व्याकरण से। महाभाष्य हो जाएगा व्याकरण से। लीलावती हो जाएगा आपका गणित से। लीलावती गणित से। महाभाष्य व्याकरण से। तुम्हारा आर्थिक कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो गीता में गया। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह नहीं कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह महाभारत में कहा गया है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया वह है पंचतंत्र। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी विष्णु शर्मा द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए सर्ववर्मा का तंत्र ग्रंथ, शूद्रक मृच्छकटिकम ग्रंथ, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा कल्हड़ राजतरंगी। 53 प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मिताक्षरा, इसमें केवल आपका 2 सही है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक भास्कराचार्य है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, आर्यभट्ट कौन थे? तो एक भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो आर्यभट्ट ने दशमलव स्थानिक खोज की थी आर्यभट्ट ने। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है? महेंद्र बर्मन। सूची मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से मनुस्मृति संबंधित है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है?
तो मनु को। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मनु को। शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार तो किसी अज्ञात भारतीय ने किया। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व दूसरी सदी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैला। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। शून्य की खोज की थी तो भारतीयों ने। शून्य की खोज की थी भारतीयों ने। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो द नेचुरल हिस्ट्री टेलमी ने। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी द एडलर द्वारा लिखी गया है। क्वेश्चन नंबर 65 आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? तो वीणा। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? वीणा। चलिए दोस्तों, आज क्वेश्चन को यहीं रखते हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।